नमस्कार साथियों, झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत मानभूम का मानवंश और पंचायत राज की चर्चा करेंगे। मैं कृष्णा, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा सजेस्ट नॉलेज में। साथियों, मानभूम के जो राजवंश थे वो उनके जो शासन थे वो हजारीबाग और धनबाद क्षेत्रों में थे। इस बात की जानकारी हमें कैसे होती है तो साथियों 8वीं सदी ईस्वी में दूध पानी हजारीबाग में जो शिलालेख प्राप्त हुई है। साथ ही आप देखेंगे 14वीं सदी में धनबाद के निकट गोविंदपुर में कवि गंगाधर के शिलालेख प्राप्त हुए। इनसे इस वंश की उल्लेख मिलती है। और गंगाधर कवि जो थे अब 1373 से 1378 ईस्वी तक वो इस वंश के इतिहास के विषय में शिलालेख में लिखा। साथ ही मानभूम के राजा जो थे काफी अत्याचार थे। इनके अत्याचारों से तंग आकर ही उसमें देखेंगे कि 10वीं सदी में प्रसिद्ध भूमिज स्वराज्य आंदोलन हुआ। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस राजवंश के शासनकाल में प्रसिद्ध भूमिज स्वराज्य आंदोलन हुआ, तो वो मानभूम के मानवंश। और इनके अत्याचार अर्थात मानवंश के राजाओं के ने सबर जनजातियों के महिलाओं के साथ अत्यधिक अत्याचारपूर्ण व्यवहार किया और उनके रवैये के कारण मानभूम के जो सबर जनजाति थे मानभूम को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, पंचायत राज चले जाते हैं। पंचायत राज उसमें शक्तिशाली राज्य थे। और यही नहीं साथियों कि पूर्व मध्यकाल के प्रारंभ में मानवंश के राजाओं की शक्ति धीरे धीरे ह्रास होने लगी और इसमें जितने छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे जो पहले चंद में थे, एक गुट में थे, वो छोटे छोटे राज्य में शासन करने लगे और राज्य जो प्रमुख होते थे अपने को राजा कहलाते थे। और यही कारण है कि पाटकुड़ी, नवागढ़, कतरास, झरिया, टुंडी के प्रमुख अपने को राजा कहलाते थे। साथ ही पाटकुम का जो राजा अपने को विक्रमादित्य का वंशज मानते थे। ये तो मानभूम का मानवंश की चर्चा कर रहे हैं। पंचायत राज की चर्चा करेंगे तो मानभूम क्षेत्र में पंचायत पड़ता है। अब मानभूम देख रहे हैं कि कहाँ है, तो आज वर्तमान धनबाद में झारखंड जो देख रहे हैं राज्य उनके पूर्व दिशा में स्थित है। तो मानभूम के अंतर्गत ही ये सारा क्षेत्र आते हैं। तो पंचायत राज्य मानभूम क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राज्य था। और अनुसूत्रियों के अनुसार यानी जनश्रुति अनुश्रुतियों के अनुसार कहे काशीपुर का राजा अनित लाल अपनी रानी के साथ जगन्नाथपुर की तीर्थ यात्रा क्रम में एक बच्चे को अरुण वन वर्तमान पंचायत राज्य में जन्म दिया। अब उसमें जो काशीपुर का राजा था अनित लाल, ठीक है, और अपनी रानी के साथ कहाँ जा रहे थे, जगन्नाथपुर की यात्रा में जा रहे थे। और यही कारण है कि अरुण वन जो पंचायत राज्य पढ़ते हैं वहां पे क्या करते हैं, उन्होंने बच्चों को जन्म दिया। बच्चों को वहीं छोड़कर ये सीधे कहाँ चले गए, ठाकुरबाड़ी, अर्थात आप कहीं ना जगन्नाथपुर की यात्रा में निकल पड़े। बाद में देखेंगे शिकारियों के एक दल बच्चे को पावा ले जाते हैं और यही बच्चा धीरे से बड़ा होता है धीरे धीरे, तो उसे मांझी के पद पे दिया जाता है। मांझी अर्थात गांव या कुटुंब का मुखिया बनाया जाता है। बाद में परगना का राजा भी चुना जाता है। अब बाद में देखेंगे साथियों इन्होंने एक पंचायत किले का निर्माण कराया। कौन, जो राजा बना वो पंचायत किले का निर्माण कराया और उसे जात राजा कहने लगे। इस तरह देखेंगे बच्चा बड़ा होकर पंचायत राज्य की स्थापना करते हैं। और इस पंचायत राज्य में ही आप देखेंगे इनको पालने वाले तो एक तरह कपिला गाय के थे। कपिला गाय इसलिए कहा जाता है, उसमें बहुत सारे गाय को पालन करने वाले एक रहा करते होंगे और उनका नाम कपिला पड़ा था। यानी इसीलिए वो कपिला गाय द्वारा पालित होने के कारण राजा कपिला गाय का पूंछ को ही चंवर कहा जाता है। उसको पंचायत राज्य का राज्य चिन्ह बनाया। जैसा प्रत्येक राज्य के राज्य चिन्ह होते हैं, किसी का सूर्य होता है, किसी का शेर होता है, इस तरह बहुत सारे चिन्ह हुआ करते थे। इसी तरह पंचायत राज्य के जो राजा हुए उनके जो राज्य चिन्ह क्या हुए, पूंछ या चंवर हुए। यही कारण है कि इन्हें गौमुखी राजा के नाम से भी जाना जाता है। इसके उत्तराधिकारी के शासनकाल में वीरभूम के राजा ने क्या किया, पंचायत राज्य पे आक्रमण कर दिया। अब पंचायत राज्य पे आक्रमण किया तो एक बच्चे को छोड़कर सभी सदस्यों को क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं। ऐसी अवस्था हम देखेंगे सूरी लछिया, यहाँ पर देखेंगे क्या है, सूरी लछिया। सूरी लछिया के प्रमुख जो थे बच्चे को पीपे में छिपाकर बचा लेता है। यही बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने छीना हुआ जो राज्य था उसे वापस जीत लेता है। और साथियों इसमें पंचायत राज्य में अगर जो क्वेश्चन आपको अराइज हो सकता है तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि काशीपुर के उस राजा का क्या नाम था जो अपने रानी के साथ जगन्नाथपुर यात्रा में जा रहे थे और उसी क्रम अरुण वन में बच्चों को जन्म लिया तो अनित लाल। किस वन में जन्म हुआ, अरुण वन में। फिर देखेंगे किले का निर्माण कहाँ किया, पंचायतगढ़ में किया। कौन सा उनका राज्य चिन्ह क्या था, तो पूंछ या चंवर। फिर देखेंगे किस कैसा राजा था, वो गौमुखी राजा के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह यह क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। तो साथियों ये वीडियो आप तक पहुंचाने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है और इस प्रयास को आप समझने की कोशिश करें। इस वीडियो को अवश्य देखेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। सब्सक्राइब करने में कोई रुपये पैसा लगता नहीं है। नमस्कार।